वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। इस कनेक्शन में इंसान ट्रू इंटेंशन क्या रख रहा है। ठीक है, जो भी इंसान आपसे कनेक्टेड है, जो भी इंसान आपके माइंड में है, लेट्स सी, देखेंगे कि उसका ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। डेविल। अब ये इंसान काफी सेल्फिश टाइप पर्सन है, आप उसको एक सेल्फिश पर्सन देखते हैं, इसीलिए आप जानना चाहते हैं इंसान अब तक जो भी हरकतें कर रहा है वो सिर्फ इसके सेल्फ के लिए ही अच्छी है। आपको ऐसा फील होता है एक सेल्फिश काइंड पर्सन से, आप जो अपनी विशेष पे हमेशा फोकस रहता है, आप उस इंसान से डील कर रहे हैं, आप उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपको लगता है आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। ठीक है, ओके, देयर टू इंटेंशन, their true intention. Think about your partner, think about your situation. उस इंसान का true intention क्या है, रिकॉल करें उस पर्सन का नेम या उसके बारे में सोचें। ठीक है, their true intention towards you. उस इंसान का true intention आपकी तरफ क्या है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं उस इंसान को और बहुत टाइम से आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। बहुत आपके अंदर इमोशंस हैं, लव है, आप बहुत काइंड हैं, एक काइंडनेस है आपके अंदर। ठीक है, आपके प्यार में बहुत ज्यादा, और आप एक लकी भी हैं, लकीएस्ट पर्सन आप इसके लिए साबित हुए हैं अब तक। ठीक है, मतलब किसकी लाइफ में कितने ही लोग आए होंगे, लेकिन जो आपके आने से इसकी लाइफ के प्रॉब्लम्स और डोर्स ओपन आए हुए हैं, फाइनेंसेस, इसके फाइनेंशियल लाइफ इसकी बहुत अच्छी हुई है आपके कनेक्ट होने से। ठीक है, ये चीज ये खुद भी फील करता है। आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन को एक प्रोवाइडर की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कनेक्शन का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई हुई है इस रिश्ते की। ठीक है, ये इंसान एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छे काम और कैरियर पे, आपको ऐसा लगता है ये इस टाइम पे इस कंडीशन में है, ये इस टाइम पे इतना अर्न कर रहा है या इतना कैपेबल और इतना स्ट्रांग है कि आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपको लगता है ये जानबूझकर नहीं कर रहा, या आपसे सिर्फ लिए जा रहा है। अब तक 7 सालों से आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7 सालों से आप एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है आप इस इंसान को सिर्फ दिए जा रहे हैं। आप सिर्फ, ये इंसान अपने काम और कैरियर पे बहुत फोकस है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है, आपको इसीलिए सेल्फिश भी लगता है। आपको लगता है अपने सेल्फ के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहता है, आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या गुजर रही है, इसकी फिक्र इसको बहुत कम है। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड एंजॉय करता है, अपना अपने आप को फाइनेंशियली, फाइनेंसिस, एक फाइनेंशियल ग्रोथ को अपनी बहुत ज्यादा फोकस रखता है, अपने फाइनेंसिस को बहुत ज्यादा स्टेबल रखता है ये इंसान। ठीक है, ओके, एक प्रोवाइडर है। आपको ऐसा लगता है जब ये अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है तो अपनी फैमिली बना क्यों नहीं सकता आपके साथ, ये आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता। जब ये इतना स्ट्रांग है, इसकी जगह अपनी फैमिली में इतनी स्ट्रांग है, तो ये आपके लिए एक स्टैंड क्यों नहीं ले सकता, आपको वो सब कुछ क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकता ये। ठीक है, आपसे खुल के बात नहीं कर रहा, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को, आपको ऐसा लगता है अपने आप को सिंगल रखकर अपने ऑप्शंस ओपन करके रखता है ये इंसान। ठीक है, आप इसका ट्रू इंटेंशन समझ नहीं पा रहे, आप इसका ट्रू इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है अभी तक ये आपके साथ एक माइंड गेम्स खेल रहा है। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपको मैनिपुलेट करके ये अपनी लाइफ में आपको रखना चाह रहा है, या मैनिपुलेशन है यहाँ पर किसी तरीके की, एक मेंटली आप ब्लॉकेजेस में है, बिल्कुल इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, मैनिपुलेट करके। ये सीधा सीधा आपकी लाइफ में स्टे नहीं कर रहा, या आपको ये कह के, या तो कमिटमेंट दे के, या तो आपके साथ एक बहुत एक जेंटल टॉक करके, या आपको चीजों को क्लियर करके, आपको समझाकर आपकी लाइफ में स्टे नहीं कर रहा। ये बहुत मैनिपुलेशन के साथ, मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है इसने आपको स्टक करके रखा हुआ अपने साथ, ना ये आपको कुछ दे रहा है, ना आपके साथ क्लैरिटी ला रहा है, ना आपको कुछ प्रोवाइड कर पा रहा है। अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस इंसान को, जिस नजरिए से आप देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है सेल्फिश है, एक सेल्फिश तरीके से इस इंसान ने इस कनेक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है, या आपको स्टॉप कर कर अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहा है, अपनी लाइफ पे काम कर रहा है, अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा है। इसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके पास सिर्फ आपके लिए टाइम नहीं है, आपको क्लैरिटी देने के लिए टाइम नहीं है, आपसे क्लियर कट टॉक करने के लिए टाइम नहीं है। डिफेंसिव है अपने आप को, आप इसकी तरफ जा भी रहे हैं, अगर आप इसकी तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इसने अपने आप को गार्ड्स अप रखे हुए, आंसर नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, आपके साथ कम्युनिकेशन लेवल पे नहीं है ये। ठीक है, आपको लगता है ये इनडिसाइसिवनेस में है। ठीक है, ये इनडिसाइसिव है, इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, ये आपको चाहता भी है ये नहीं चाहता है, आपके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा फील होता है
ये बहुत प्रैक्टिकली चीजों को डील कर रहा है, इसने आपने इसको 10 साल क्यों ना दे दियो, इसके लिए वो वैल्यू नहीं करती, ठीक है। जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक रूट पर्सन की तरह देख रहे हैं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान इसके लिए कितना कर रहा है या कितना वेट कर रहा है, एक पत्थर दिल इंसान जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है, जिसको अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, जिसको अपने फाइनेंसेस की पड़ी है, जिसको सिर्फ अपनी सक्सेस की पड़ी है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आप इस इंसान को इस वक्त इस तरीके से व्यू कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इसको एक ईगोइस्टिक पर्सन की तरह देखते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी जो सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहता है, चाहता है या चाहती है, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सी बातें आपसे होल्ड करी हुई हैं, आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन पे नहीं है, बहुत क्लियर टॉक नहीं हो रही, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, आपके पर्सन के पास एक इनफ टाइम ही नहीं है कि आपके साथ ये इंसान खुलकर बात कर सके, हर टॉपिक को डिस्कस कर सके। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान ने एक बैरियर बना दिया है, ठीक है, आप दोनों के बीच एक बैरियर बना हुआ है, आप दोनों खुलकर बात नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए, हमने इस इंसान ये आपके अकॉर्डिंगली इस इंसान की पर्सनैलिटी है, इस इंसान का आपके लिए जो एनालाइज है वो इसी टाइप का, और इस टाइप का आपके साथ बिहेव भी कर रहा है, आपको नहीं पता है इसका आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। ये आपसे बात कभी करता भी है तो क्यों करता है इसने ये, लेकिन बहुत सी चीजें होल्ड करके रखता है, एक कंजूस टाइप पर्सन है, आपके ऊपर खर्च वगैरह भी नहीं करता या आपकी फिक्र वगैरह भी नहीं करता, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहते हैं, ना फाइनेंस ना, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में अपना इन्वेस्टमेंट डालना, एटलीस्ट आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे तो आप उसको केयर दिखाते हो, आपके एक्शंस में केयर होती है, आपके एक्शंस में उसकी छोटी छोटी चीजों की आप उसको याद रखते हो, उसकी छोटे छोटे इवेंट्स याद रखते हो, उसको सरप्राइजेस देते हो, या उसको किसी भी तरीके से उसको एक जेस्चर शो करते हो, उसको उसको शो करते हैं आई एम इंटरेस्टेड, ये वैसे भी शो नहीं करता, ना फाइनेंशियली करता है, इतना कैपेबल है, इतना अर्निंग करता है कि आपको आपको खुश कर सकता है, आपके साथ छोटी छोटी खुशियां आपकी मतलब के सेलिब्रेट कर सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां ये भर सकता है। आपको ऐसा लगता है नहीं, यहाँ पे मतलब कि ये इंसान, जब इंसान कुछ इस टाइप का होता है तो मतलब कि इंसान सिर्फ ले रहा है आपसे, आपकी जो पहला जो मुझे कार्ड देखकर चीजें जो एक मेरी इंट्यूशन ने जो पिक किया था फर्स्ट जुमला, वो आपके माइंड में बहुत स्ट्रांगली है, आपको ऐसा लगता है आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक मैनिपुलेटिव तरीके से अपनी लाइफ में रोक कर बैठा हुआ है, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं है, आपकी आपकी लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसने आपको कभी कुछ नहीं दिया, इसने कभी आपकी टेक केयर नहीं करी, इसने आपकी कभी कोई परवाह नहीं करी, इसको किसी आपको क्या पसंद है शायद इसको ये भी पसंद पता ना हो, आपका क्या फेवरेट कलर है, क्या फूड है फेवरेट, या आप मतलब कि आपके लिए आप किस चीज को पसंद करते हैं, इसको नहीं पता कुछ भी आपकी पसंद नापसंद के बारे में भी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही हैं जो इस कनेक्शन में देते चले जा रहे हैं, वो फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, और छोटी छोटी इस कनेक्शन के इवेंट्स को सेलिब्रेट करना हो गया, या इस इंसान की लाइफ के लिए जो इस इंसान के लिए जो चीजें इसको खुशी देती हैं उन चीजों को सेलिब्रेट करना हो गया, वो सिर्फ आप करते आ रहे हैं, इसकी तरफ से कुछ इस तरीके की एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान की तरफ, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको लेकर क्या सोचता है, चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ, बहुत मैनिपुलेट करता है, एक मैनिपुलेटिव काइंड एनर्जी है, जब आप करीब जाते हैं तो आपसे दूर हो जाता है, आपको आंसर नहीं करता, गार्ड सब कर लेता है, ठीक है, कंफ्यूज दिखता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, ठीक है। इसके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इमोशनल डिटैचमेंट है इसके माइंड में, ठीक है, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट है, इमोशनली डिटैच है ये इंसान, इमोशनल जरा सी भी अटैचमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। इसको पता है आप कितने इमोशनल हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान के लिए, इस पर्सन के लिए, लेकिन ये इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट है आपके साथ, ठीक है, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा। द लवर, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है,
इंसान आपके साथ कम्युनिकेट, ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, आपके पर्सन को लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंसान आपसे जानबूझकर एक इमोशनली डिटैच रहता है, जानबूझकर आपके साथ एक इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं बनाता, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक आपका एक ऑरा है, आपका एक चार्म है जिसके ऊपर बहुत असर करता है, ठीक है। आप उस चीज को पहचान जाएंगे, आप उस चीज को समझ जाएंगे अगर इसने आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट बनाई या आपको इमोशनली अपने करीब आने दिया या खुद आपके इमोशनली करीब गया, ठीक है। ये जानबूझकर अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ करके बैठा हुआ है, ये अपने ब्लाइंड फोल्डेड होके बैठा हुआ है, नहीं चाहता कि आपको पता चले कि ये इंसान इस कनेक्शन में एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि जानबूझकर आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, जानबूझकर आपको टाइम नहीं देता, क्योंकि आप इसके दिलो दिमाग पे कुछ ना ये आपको दे रहा है ना कुछ आपके लिए कर रहा है, आप इसके दिलो दिमाग पे 24/7 सवार रहते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो असर है वो किसी और का नहीं है इस कनेक्शन में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसके अंदर आपको लेकर बहुत सी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपके लिए पोजेसिव हुआ है, चाहे आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको जाने नहीं देना चाहता है, इसको ऐसा लगता है कि या तो इसने अगर आपसे बात करी या तो इस कनेक्शन में इतनी टॉक्सिसिटी यहाँ पर ये इंसान अपने कोल्ड डिटैच बिहेवियर से क्रिएट कर चुका है, या तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ये अब आपको ऐसे होल्ड करके नहीं रख पाता, ठीक है, ना रख पाएगा, इसका कंट्रोल खत्म हो चुका है आपके ऊपर, ठीक है। आप फ्री हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर अपने सेल्फ के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, आप इसके टेंट्रम्स या इसका बिहेवियर बेयर नहीं करेंगे। ये इंसान ये चीज समझ चुका है, जानबूझकर ही आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, जानबूझकर निग्लेक्ट कर रहा है, जानबूझकर आपको इमोशनली अपने करीब नहीं आने दे रहा, ठीक है। कहीं इंसान एक फंसा हुआ है, ठीक है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है, बहुत नेगेटिविटी फेस कर रहा है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, अपने अंदर की डार्कनेस को फेस कर रहा है, इसको पता है बहुत कुछ गलत हो चुका है, बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है इस कनेक्शन में। अगर ये आपके साथ इमोशनली करीब आया तो इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पर कुछ आपके लिए डिसीजन मेकिंग कुछ चेंज हो रहा है, डेस्टिनी आपके लिए कुछ चेंज कर रही है, यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी आप दोनों के बीच, कुछ कार्मिकली आप लोग पास में जो कुछ भी हुआ वो कार्मिक अटैचमेंट की वजह से हुआ, या कार्मिक आप लोग के बीच कोई लेना देना था, कोई कार्मिक सिचुएशन से ये वो रिश्ता है, ना ये आपको सही से मिल पाता है, ना ये आपकी लाइफ में से मुकम्मल तौर पर जा पाता है, ठीक है। ये वो कनेक्शन है, बिल्कुल आपके पर्सन को इस कनेक्शन की अहमियत और वैल्यू पता है। ब्रोकन एनर्जी, ये पर्सन हर्ट है, इसको पता है ये कनेक्शन इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ये कनेक्शन इसकी वजह से ब्रोकन हुआ हुआ है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, बहुत फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। आप इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स को आप इस कनेक्शन में स्टक हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स को एक बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान जानता है कि आपके पास और भी ऑप्शन है, और भी चॉइसेस है, लेकिन आप फिर भी इस इंसान को चूज करना चाहते हैं, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन पे स्टक हैं, ठीक है। आपके लिए कनेक्शन वैल्यू करता है, आपने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, आपने खुद को स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, ये जानता है कि आप अपनी लाइफ में चाहे तो कुछ भी चूज कर सकते हैं, किसी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में किसी ना किसी से बात जरूर करता है, ये जानता है कि आप अपने सेल्फ पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड बनाने के लिए। आपके पर्सन कहीं खुद फंसे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन को पता है कि आप एक स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट का। शायद यहाँ पर ये इंसान आपको ये ऑफर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस पे है, ये आपको ना मुकम्मल तौर पे छोड़ रहा है, ना मुकम्मल तौर पर आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है जैसे ही इंसान आपके साथ आके एक इमोशनल टॉक पे आया, आप यहाँ पर डिमांड करेंगे इस इंसान से। ये अवेकनिंग एनर्जी पे है, एक अवेकनिंग एनर्जी इसके अंदर चल रही है, ठीक है। ये कितना ही कोल्ड हो, कितना ही आपसे बात ना कर रहा हो, लेकिन ये बहुत अवेयर है इस पूरी सिचुएशन से कि सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस लेकर आ सकते हैं, इसके माइंड, इसका इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। भाई ये इसका इंटेंशन, ये आपको एडमायर करता है, ये आपको पसंद करता है, इसकी सोल आपकी तरफ खिंचती है, ये चाहकर भी आपसे खुद को दूर नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पर अब जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन ये होल्ड करके बैठा हुआ है, किसी चीज के बदलने का वेट कर रहा है, या रिस्क टेकिंग करना चाहता है कोई, जैसे कि डिवाइन यहाँ पर कुछ इसका लक फैक्टर चेंज हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक, डेस्टिनी, यहाँ पे ये डेस्टिनी ने क्या लिखा है ये देखना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। तो क्या इंटेंशन है करंट टाइम फ्रेम पे, इंसान इस रिश्ते में क्या इंटेंशन रख रहा है।
आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए। अब आप यहाँ पर एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग करने के लिए यहाँ पर आप बैठे हैं। अब आप यहाँ पर कुछ अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी को अप्रोच करेंगे, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ऑर्डिनरी एक सिंपल सा इंसान है, इसको नहीं पता आप इसको क्यों इतना पसंद करते हैं, आप क्यों इतना इसके ऊपर रिलाई करते हैं, अपने आप को सिंपल सा इंसान समझता है, लेटिंग गो। इसको नहीं पता आपने अब तक इसको क्यों जाने नहीं दिया, आप इसको अब तक क्यों छोड़ नहीं सके, ठीक है। इसके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये जानना चाहता है। ये एक सिंपल सा पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चॉइस हैं, आपने क्यों इस इंसान के ऊपर इतना स्टक आप रहे, ठीक है। एडवेंचर, ये इंसान आपके साथ किसी तरीके का एडवेंचर स्टार्ट करना चाहता है। इसने आपके साथ अपना एक चाइल्डहुड बहुत ज्यादा एक चाइल्डहुड इसके अंदर एक होता है ना कलरफुल लाइफ इसको मिली है। ये आपको ये कंट्रोल करके रखता है। इसने आपके आने के बाद अपनी लाइफ में क्या क्या फील किया है, क्या क्या चीजें इसको फील होना स्टार्ट हुई है जो ये भूल चुका था। बहुत लेजी है, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है, और बहुत लेजीनेस है। ये इंसान अवेयरनेस, ये इंसान एक अवेयर है इस कनेक्शन के इम्पोर्टेंस से, ठीक है। इसके लिए आप एक इम्पोर्टेंट इंसान है, इसको ये बात पता है। करंटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसका इंटेंशन आपके लिए नेगेटिव नहीं है, हाँ लेजी जरूर है ये इंसान, ठीक है। इधर आउटसाइडर की तरह है, फ्रेंडलीनेस। ये इंसान इस कनेक्शन को अहमियत और वैल्यू जानता है, ठीक है। इसका माइंड बिल्कुल एक डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ये मेंटली बहुत ज्यादा स्टक है, मेंटली बहुत ज्यादा ब्लॉक है। ये आउटसाइडर की तरह बिल्कुल स्टक और ब्लॉक हुआ है। ब्रेक थ्रू, इसको अपने किसी मेंटल ब्लॉकेज से फ्री होना है। इसके जो कुछ भी है वो इसके माइंड में है, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चल रहा। ये खुद ये खुद इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये खुद इस कनेक्शन को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। एक टोटलिटी, दो तरीके की सिचुएशन में ये इंसान जगल कर रहा है, दो तरीके की यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी सर्च कर रहा है कि आपको क्या दे सकेगा अगर आपने कुछ डिमांड कर लिया, अगर आपने कुछ मांग लिया, क्योंकि आप इसकी लाइफ की एक हार्मनी है, आप इसकी लाइफ का एक पीस है। ये अवेयर हो रहा है कि इतना कुछ जो भी बदला है वो इस आपने बदला है। आपके आने के बाद इसकी लाइफ चेंज हुई है, आपके आने के बाद इसकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए, ये आपकी वजह से हुआ। ये इस चीज को अवेयरनेस है। आपकी फ्रेंडशिप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेंटल पीस के लिए, इसके इंटरनल पीस के लिए, इसके सुकून के लिए आपकी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। इसके एक्शंस आपको क्या देखने को मिल सकते हैं। बहुत अपसेट है, अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रेस में है, टोटलिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर का कोई कार्मिक इशू है, ठीक है। आपके पर्सन किसी कार्मिक वजह से आपकी तरफ वो एक्शन, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही। इंसान बहुत लेजी है और कंट्रोलिंग है, ठीक है। लेकिन आपने इसको एक नई कलरफुल लाइफ दिखाई है। ये आपको नहीं भूल सकता, ये आपको इतना आसानी से जाने नहीं दे सकता। और इसके अंदर एक जेलसी भी है, आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकेगा, ठीक है। ये आपको, क्योंकि ये जानता है आप किस टाइप के इंसान है। आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे, उसकी लाइफ को कलरफुल कर देंगे, जैसे कि आपने इसकी लाइफ को करा था, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इसका एक्शन क्या हो सकता है भाई, ये इसको पता है कि एक्शन में इसको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये किसी तरीके की क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी तरीके से अपने माइंड सेट को क्लियर करना चाह रहा है, ये डिसाइड करना चाह रहा है आपको क्या दे सकता है। ये आपके लिए एक जस्टिस सोचता है, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहता है एक न्यू साइकिल स्टार्ट करके, ठीक है। इसको पता है अब तक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन मिले आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 मंथ के अंदर ऐसा हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करे, इस कनेक्शन पे अपनी तरफ से एफर्ट और काम करे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर होप है आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग के लिए आ सकते हैं। स्टकनेस है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में सोच रहे हैं, आप ही इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं। ये एक फेज खत्म करना चाहता है और एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पर 8 की एनर्जी आप लोग के बीच एक कार्मिक साइकिल खत्म होकर कुछ न्यू साइकिल्स स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। 8 की एनर्जी, कुछ कार्मिकली आप लोग इसी तरीके से अटैच हैं, किसी कार्मिक साइकिल में आप लोग फंसे हुए हैं। आपने अपने आप को ब्रेक थ्रू, आपने अपने आप को यहाँ पे इस इंसान को ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ये तो आपने कर लिया, ठीक है। आपकी तरफ से जो होना था वो हो गया, आपके पर्सन की तरफ से होना है। क्या एडवाइस है इस रिश्ते में, हो क्या सकता है मेरे व्यूअर के लिए, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर को इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। आपके पर्सन की इंटेंशन प्योर है, लेकिन आपके पर्सन को एक साइकिल ब्रेक करनी है जो आपके पार्टनर के लिए काफी डिफिकल्ट है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्या मुश्किल है आपकी तरफ आना, ऐसा क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है। जब यहाँ पर चीजें सॉल्व हो जाएंगी ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। आपको एक पेशेंस में रहना है, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कुछ करंटली रिलीज करने की जरूरत है। शायद आप बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर नेगेटिविटी आपके अंदर है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यूनिवर्स कह रहे हैं आपका एक विन विन आउटकम है, आपको इतना स्ट्रेस आउट लेने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेट करना है और कॉन्टेम्पलेट करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। आई नो काफी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है इंसान में, लेकिन आपको रिलैक्स करने का कहा जा रहा है। वर्गो, लिब्रा, पाइसेस, सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। ये साइंस आपके हैं, या तो इन मंथ्स में आपकी जो वर्गो सीजन होता है या पाइसेस सीजन होता है या लिब्रा सीजन होता है, बहुत मेजर इवेंट्स हुए होंगे आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। इन सीजन में, इन मंथ्स में देखें जाके, गूगल से आप डिकोड करें लिब्रा मंथ कौन सा होता है, आई थिंक अक्टूबर होता है। पाइसेस मंथ आई थिंक फेब्रुअरी होता है। वर्गो मंथ आई थिंक सितंबर होता है, और सैजिटेरियस आई थिंक दिसंबर होता है। तो आपको ये सब कुछ दिसंबर, फेब्रुअरी, अक्टूबर और ठीक है, इन मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मेजर इवेंट्स हुए होंगे या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ चेंजेस आप देखेंगे। लेकिन आपको अपने अंदर नेगेटिविटी को होल्ड करके नहीं रखना, रिलीज करना है, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।